बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस। हमने पहले देखे प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं और उनके स्ट्रक्चर और फार्मूलाज रूल्स उनके क्या हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास फ्यूचर टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है और हम इसके अंदर क्या रूल इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर टेंस को भी हमने इसी तरीके से पढ़ना है। हमने इसका फ्यूचर सिंपल टेंस देखना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर मतलब आपका मुस्तकबिल, आने वाला कल, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता कि उसमें क्या होगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम शो की गई है जिसके अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में उसके जो फार्मूला हैं वो बताए गए हैं और साथ में उसकी एग्जांपल दी हुई हैं। नेक्स्ट हम इनको स्टडी करते हैं। हमारे पास जो फ्यूचर सिंपल टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस। इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ नॉट हैपेंड येट. The action will take place in the future. For example, Samantha will take the car to school tomorrow. फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर वो तमाम एक्शन हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो हैपन नहीं हुए थे, जो वकू पजीर अभी तक नहीं हुए थे, लेकिन वो फ्यूचर के अंदर उसकी प्लानिंग की होती है कि फ्यूचर के अंदर ये काम करना है, ये काम होगा। जैसे समंथा ने ये डिसाइड किया कि वो जो है जब कल स्कूल जाएगी तो वो कार लेके जाएगी, तो वो उसने ये ऑलरेडी प्लान करके रख दिया कि मैंने ये काम करना है, मैं कल ये काम करूँगी। तो अभी तक वो काम हुआ नहीं होता। जब हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को देखेंगे तो हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस तीनों में इसको देखेंगे। जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करना है, फिर हम उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फिर इसके साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम उसके साथ सब्जेक्ट के साथ विल नॉट लगाएंगे और फिर हमने इसके साथ बेस विल और शेल लगता है और फिर हम उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे और फिर हम उसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे अगर कोई होगा। In order to ask question we use the following फार्मूला। सिंपल टेंस विल जो है हम क्वेश्चन के स्टार्ट में लेके जाएंगे, फिर उसके साथ हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम उसके साथ बेस फॉर्म जो हमारे पास आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है बेस फॉर्म होती है, और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस था, इसके ये रूल था। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शन दैट विल बी ऑन गोइंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर वो कभी भी हो सकता है, वो होगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी, हम जब सब्जेक्ट लगाएंगे, पहले हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हमने विल लगाया, लेकिन जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस पास्ट नहीं, सिंपल फ्यूचर के अंदर हमने विल लगाया और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम लगाएंगे विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। इट विल बी स्टॉर्मिंग टुमारो। ये जब हम सिंपल टेंस बनाएंगे तो हम लिखेंगे इट विल बी स्टॉर्मिंग टुमारो। स्टॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसके अंदर विल बी आ गया। यहाँ पे हम विल बी और शेल बी यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के साथ हमने नेगेटिव बनाने के लिए विल लगाया और बी से बी में विल के और बी के सेंटर में हमने नॉट लगा दिया उसको नेगेटिव बनाने के लिए, और वही हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। इट विल नॉट बी स्टॉर्मिंग टुमारो। और जब हमने वही सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो हम विल को क्वेश्चन के स्टार्ट में लेके आएंगे, अगर वो शेल होगा तो भी हम उसको क्वेश्चन के स्टार्ट में लेके आएंगे। फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम बी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। विल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो। तो ये हमारे पास आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन एक्सपेक्टेड टू बी completed बिफोर अ सर्टन टाइम इन फ्यूचर।
जो एक्सपेक्टेड तो होता है, लेकिन वो जो है सर्टन टाइम जो होता है फ्यूचर में जो कायम होगा उससे पहले वो कंप्लीट हो चुका होगा। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हम विल हैव और शैल हैव यूज़ करते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर विल हैव और शैल हैव यूज़ होगा। जब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल हैव और शैल हैव का यूज़ करेंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और देन हम इसको ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। शैल हैव इसके अंदर आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारे पास प्ले के साथ ईडी का इजाफा हुआ वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिकेट है। जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ हम विल नॉट और शैल नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर जाके हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव। हम कभी भी क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसको स्टार्ट में लेके आ जाते हैं सेंटेंस के। विल और शेल जो भी होगा वो क्वेश्चन के स्टार्ट में आएगा सेंटेंस के, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। शेल आई हैव प्लेड अ क्रिकेट, ये हमारे पास बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के यहाँ पे एक टेबल आपको दिया हुआ है, इसको आप देख लें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ शैल और विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ये हमारे पास एक टेंस के चार्ट है विद एग्जांपल। अगर हम इसको रिव्यू करें तो हम उसके अंदर ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका रूल क्या है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और एग्जांपल आई वॉच मूवीज़। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूज पे जाएंगे तो उसके साथ हम इज़ एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी करें लगाएंगे, आई एम वॉचिंग अ मूवी। एंड जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जाएंगे तो हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि परफेक्ट के जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों के अंदर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ का और हैव का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, आई हैव वॉच द मूवी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमने क्या करना है, हैज़ और हैव बीन का इस्तेमाल करना है। वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी और आई एन जी इस्तेमाल होगा इसके साथ। आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी। ये थे हमारे पास फोर हमारे पास प्रेजेंट टेंस थे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट टेंस। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के अंदर ये वो वाइज टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और जो कंटिन्यूअस है उसके साथ वाज, उसके अंदर हमारे पास वाज और वर यूज़ होते हैं जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और आई एन जी इस्तेमाल करते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट पे जाते हैं तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे जाते हैं तो हम हैड के साथ बीन का एडिशन कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, साथ में हम उसके आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम फ्यूचर टेंस को देखते हैं तो सिंपल फ्यूचर के अंदर हमने विल और शैल का इस्तेमाल करना होता है, उसके साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, आई विल वॉच अ मूवी। और जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, विल और शैल के साथ बी लगा देंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे तो उसके अंदर विल और शैल हैव लगेगा, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर हमारे पास हैव का इस्तेमाल होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सारे परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ होती है तो इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे तो विल और शैल के साथ हैव बीन का इजाफा हो जाएगा। विल हैव और शैल हैव तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी हमने यूज़ किया, लेकिन उसके साथ बीन का इजाफा हो गया और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। और इसमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं हमारे पास
परफेक्ट कंटिन्यूस है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो उनके अंदर हम सिंस का और फार का इस्तेमाल करेंगे। आई होप सो को आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें और अपने से जुड़े बाकी लोगों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, अब शऊर हासिल करें, शऊर लें। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे आप सबके लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।